प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में लास्ट टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंसेस। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट ना 10th के। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे एक ओ पे ऑब्जर्वर है, पी पॉइंट ऐसा है कि ओ से हायर लेवल पे। अब नीचे से जब ऊपर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देखना है, ओ से पी तक देखना है, यानी नीचे पे ऑब्जर्वर है ओ पे और पी पे पॉइंट है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट पी को देख रहा है नीचे से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ओ ए, ओ ए को ओपी, ओपी यानी लाइन ऑफ साइट बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ साइट। ओपी और ओ ए का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर से नीचे से ऊपर देखेंगे तो वी गेट एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो इंटरचेंज कर दे तो मैं चले जाता हूँ ऊपर यानी पी पॉइंट पे, यहाँ पे ऑब्जर्वर यानी मैं ऑब्जर्वर हो गया, और ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पे ओ पे, ओ पे ऑब्जर्वर, मैं पी से नीचे देख रहा। तो पी से जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेंगे बीपी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट यानी ओपी, लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी जब मैं ऊपर से नीचे देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो एंगल मिलेंगे दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन यानी एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन ऑब्जर्वर इज एट लोअर लेवल, ऑब्जेक्ट इज एट हायर लेवल। ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऑब्जर्वर नीचे, नीचे से ऊपर देखना है तो एंगल एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखना है तो एंगल जो तैयार होगा हॉरिजॉन्टल के साथ में दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ओपी इज द लाइन ऑफ साइट। Let O and B, O and P be 2 points so that P is at higher level. OA and PB are horizontal lines through O and P respectively. If an observer is at O, observer O पे point P ये object है, then line OP ये हो गया line of sight, angle AOP, angle AOP angle of elevation। बाद में इंटरचेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट चले गए, ऑब्जेक्ट आ गए वो पे और पी पे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर पी पे आ गए। यहाँ से अब नीचे देखना है ऑब्जेक्ट तक तो वी गेट एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल बी ओ बी पी ओ या ओ पी बी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कंसेप्ट इसमें हो गए। और जनरली एंगल ऑफ एलिवेशन is equal to angle of elevation is equal to angle of depression। ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों एंगल इक्वल है बिकॉज OA is parallel to OB, parallel to BP, OP is transversal, so these two angles are equal angles। इसमें एक कुछ रिजल्ट्स है जो याद रखना है। कोई भी एक लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर है तो प्लेन में जितने भी लाइंस होंगे सभी लाइन को लाइन परपेंडिकुलर रहेंगे। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन इन द प्लेन, लाइन इन द प्लेन। सेकंड है इन ए ट्रायंगल द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ देयर आर्म्स। ये प्रॉपर्टी अपन ने यूज की है। ट्रायंगल है ABC, AD है एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये रेशियो है BD अपॉन DC। द रेशियो इज AB इज टू AC, AB और AB AC एंगल के आर्म्स है तो रेशियो को करेंगे BD इज टू DC, दिस रेशियो इज द रेशियो ऑफ आर्म्स यानी AB इज टू AC। इसके बाद में इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यदि ट्रायंगल AB से आइसोसेलेस है, AD मीडियन है तो AD इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू BC, perpendicular to base। Angle in the same segment of circle are equal, angles in the same segment of a circle are equal। और एवन थ्योरम ये अपन ने एक बार दिया हुआ है, वो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ट्रायंगल है ABC, D is any point on BC AB, एंगल CBA एंगल है थीटा, ये एंगल है अल्फा बीटा, तो cot ऑफ थीटा, cot ऑफ m plus n into cot थीटा equal to m into cot alpha minus n into cot beta। m plus n into cot theta equal to m cot alpha minus n cot beta। अब in terms of angle A, ये एंगल है A
और ये एंगल है बी। तो दूसरा एमएन थ्योरम कौन सा है? सेकंड फॉर्मेट इसका m प्लस एन इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एन इंटू कॉट ए, ये ऐसा उल्टा देना है क्रॉस में, एन इंटू कॉस ए कॉट ए माइनस एम इंटू कॉट बी, एन इंटू कॉट ए माइनस एम इंटू कॉट बी, दिस इज एमएन थ्योरम। एग्जाम्पल है ए वर्टिकल पोल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वर्टिकल पोल के दो पार्ट्स है, लोअर पार्ट है 1/3 ऑफ द होल, लोअर पार्ट, दो पार्ट है वर्टिकल पोल के, लोअर पार्ट है 1/3 ऑफ द होल, पूरा यदि h है तो उसका हम 1/3 यानी h/3 नीचे का पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट है h माइनस h/3 यानी 2h/3। एट द पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द बेस, बेस के हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक at a distance of 20 meters from it, the upper part of the pole subtends an angle whose tangent is 1/2. Find the possible height of the pole. तो इसका डायग्राम देखेंगे, ये हो गया पोल, ये एक पोल हो गया, पोल का लोअर पार्ट है जिसकी हाइट है h/3, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया h/3, और अपर पार्ट है 2h/3। हॉरिजॉन्टल लाइन, बेस के हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो गया, एंगल मेड बाय अपर पार्ट ऑफ द पोल इज थीटा। एक थीटा का tan 1/2 है, tan थीटा इक्वल टू 1/2, टेंजेंट ऑफ द एंगल इज गिवन है 1/2, tan थीटा इक्वल टू 1/2 गिवन है, tan थीटा इक्वल टू 1/2 गिवन है। लोअर पार्ट का जो एंगल है, एंगल मेड बाय लोअर पार्ट इज सपोज अल्फा, टोटल एंगल टोटल एंगल मेड बाय द पोल इज सपोज बीटा, एंगल बीटा। आपने निकालना क्या है? हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज सपोज h, लोअर पार्ट इज 1/3 ऑफ h, h/3, अपर पार्ट रिमेनिंग h माइनस h/3, h माइनस h/3 2h/3, टोटल हाइट हो गए h। तो यहाँ पे लेट हाइट ऑफ द पोल भी h। सबसे पहले देंगे यहाँ पे फ्रॉम फिगर tan अल्फा, ये ट्रायंगल नीचे का लोअर पार्ट, लोअर ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड है h/3 अपॉन d, d की वैल्यू 20 लास्ट में रखेंगे, h/3 अपॉन d, tan अल्फा इक्वल टू h/3 अपॉन d। tan बीटा, बीटा के लिए पूरा ट्रायंगल कंसीडर करना है, tan बीटा इक्वल टू अपोजिट साइड है h, ये अपोजिट साइड h, लेंथ ऑफ द पोल, अपॉन एडजेसेंट साइड है d, एडजेसेंट साइड d, यानी tan बीटा इक्वल टू h/d। गिवन अपने पास में tan थीटा इक्वल टू 1/2 गिवन है, tan थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा एंगल मींस टोटल एंगल बीटा माइनस अल्फा, थीटा कितना रहेगा? टोटल एंगल है बीटा, बीटा में से अल्फा, अल्फा यानी इतना एंगल, ये एंगल माइनस कर दो, वी गेट बीटा, थीटा एंगल, थीटा के लिखेंगे बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/2, tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा, tan a माइनस b का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan ऑफ बीटा माइनस अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा इनटू tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा tan अल्फा इक्वल टू 1/2, tan बीटा की वैल्यू h/d, tan अल्फा की वैल्यू h/3d अपॉन 1 प्लस h/d इंटू h/3d, h²/3d² इक्वल टू 1/2। न्यूमरेटर में एलसीएम है 3d, इसका न्यूमरेटर आ गया 3d, 3d एलसीएम है 3h, न्यूमरेटर 3h माइनस h दैट इज 2h अपॉन 3d, डिनोमिनेटर 1 प्लस h²/3d² इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2h/3d, ये हो गया 4h/3d इक्वल टू 1 प्लस h² अपॉन 3d²। एलसीएम है यहाँ पे 3d² प्लस h² अपॉन 3d² इक्वल टू 4h अपॉन 3d, ये 3 कैंसल, एक d कैंसल, यानी 3d² प्लस h² इक्वल टू 4hd, 3d² प्लस h² अपॉन d इक्वल टू 4hd, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर h² माइनस 4hd या 4dh प्लस 3d² इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू रखेंगे, d यानी डिस्टेंस है 20,
h square minus 4 into 20 that is 80h plus 3 into 20 square and 400 3 into 400 1200 के फैक्टर्स अल्जेब्रिक सम 80 आना चाहिए तो 60 और 20 6 into 2 12 0 0 माइनस 80 है तो ये दोनों लेंगे माइनस 60 minus 20 h minus 60 h minus 20 equal to 0 h minus 60 equal to 0 or h minus 20 0 that means h is equal to 60 meter or h is equal to 20 meter and the height is either 60 or 20. The angle of elevation of a stationary cloud from a point 2500 meter above the lake is 15 degree. अब क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 15 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इन द लेक इज रिफ्लेक्शन आएगा क्लाउड का द एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक द हाइट लेंगे h ये हो गया AB AE लेक है लेक के ऊपर 2500 ये इतना डिस्टेंस है दिस इज h 2500 यहाँ पे पॉइंट है यहाँ से ऊपर क्लाउड की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 15 डिग्री हॉरिजॉन्टल BD के साथ में क्लाउड की हाइट निकालना है क्लाउड की हाइट लेंगे h अब ये स्मॉल h ले लिया तो ये h में से स्मॉल h माइनस कर दो यानी h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस h ये इतना डिस्टेंस हो गया CD क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक के अंदर सेफ है तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहते हैं ये h है तो ये भी डिस्टेंस रहेगा h EF इक्वल टू h और एंगल ऑफ डिप्रेशन है B से यदि यहाँ से देखते हैं रिफ्लेक्शन पे तो एंगल है 45 डिग्री अपने निकालना है अपने h सबसे पहले tan ऑफ 45 डिग्री ट्रायंगल BDF में tan 45 डिग्री इक्वल टू ये हो गया कैपिटल H और ये ऊपर का स्मॉल h प्लस h अपॉन एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है BD एक कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन BD और tan 15 डिग्री मींस अपोजिट साइड h माइनस h अपॉन एडजेसेंट साइड BD दोनों पर इक्वेशन से BD कैलकुलेट करेंगे BD इक्वल टू tan 45 नीचे आ जाएगा और ऊपर ले लिए h कैपिटल H अपॉन कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन tan 45 डिग्री 1 by tan यानी cot 45 डिग्री BD इक्वल टू h प्लस h cot 45 डिग्री यहाँ से BD इक्वल टू h माइनस h इंटू cot 45 डिग्री cot 15 डिग्री दोनों भी BD है सो इक्वेट देम h माइनस h इंटू cot 15 डिग्री इक्वल टू h प्लस h इंटू cot 45 डिग्री ब्रैकेट ऑफ करना है h cot 15 डिग्री माइनस h cot 15 डिग्री इक्वल टू कैपिटल H cot 45 डिग्री प्लस कैपिटल H cot स्मॉल h cot 45 डिग्री कैपिटल H के टर्म एक साइड में कलेक्ट करेंगे h cot 15 डिग्री माइनस h cot 45 डिग्री इक्वल टू स्मॉल h cot 45 डिग्री प्लस स्मॉल h cot 15 डिग्री h कॉमन लेना है और cot 45 डिग्री 1 है तो h cot 15 डिग्री माइनस h इक्वल टू स्मॉल h प्लस स्मॉल h cot 15 डिग्री ऐसे h कॉमन निकाल लिए cot 15 डिग्री माइनस 1 से डिवाइड कर दिए ये आ गया कैपिटल H अब cot 15 डिग्री की वैल्यू tan 15 डिग्री कितना है ये वैल्यू याद होना चाहिए 15 डिग्री यानी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B tan 60 means √3 minus tan 45 1 upon 1 plus tan 60 into tan 45 and √3 minus 1 upon √3 plus 1 ये है tan 15 cot 15 इसका रेसिप्रोकल √3 plus 1 upon √3 minus 1 plus 1 h है हाइट ऑफ द क्लाउड की हाइट है सी लेवल से दैट इज स्मॉल h 2500 डिनोमिनेटर में cot 15 डिग्री वैल्यू पुट किया √3 minus 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई यानी √3 plus 1 plus 1 into √3 minus 1
यहाँ पे भी एलसीएम लिया है तो √3 + 1 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 कैंसिल, न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 कैंसिल, √3 + √3 2√3 2500 into 2√3 अपॉन ये √3 कैंसिल 1 + 1 2, पहले 2 कैंसिल 2500 into √3 ये हो गया हाइट ऑफ द क्लाउड। A flagstaff 5 meter high stands on 25 meter high building. बिल्डिंग है 25 मीटर हाई, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा है, फ्लैग स्टैफ है फ्लैग। एट एन ऑब्जर्वर एट द हाइट 30 मीटर द फ्लैग स्टैफ एंड द बिल्डिंग सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ। यहाँ पे ये बिल्डिंग है ए बी, सी बी फ्लैग है, ऑब्जर्वर 30 मीटर हाई यानी जितनी बिल्डिंग और फ्लैग स्टैप की हाइट है उतने हाइट पे ऑब्जर्वर है। ये एंगल है फ्लैग स्टैप सबटेंड्स एंगल अल्फा, तो बिल्डिंग भी एंगल उतना ही सबटेंड कर रही है, ये भी एंगल है अल्फा। एंगल सी ओ बी एंगल अल्फा गिवन है, तो ये भी एंगल इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। एंगल बी ओ ए इट इज इक्वल टू अल्फा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फ्लैग स्टैप x है, और निकालना है अपने को डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप यानी c, ये x डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले ये जो पहला ट्रायंगल है OCB, ट्रायंगल OCB में tan अल्फा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे आ गए तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, अपोजिट साइड x तो 5/x, tan अल्फा इक्वल टू 5/x। ट्रायंगल OCA, ट्रायंगल OCA में ये पूरा एंगल है अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, अपोजिट साइड है C है, एडजेसेंट साइड है OC, यानी tan 2 अल्फा इक्वल टू CA ने 25 + 5 30 अपॉन x, 30/x। tan 2 अल्फा इक्वल टू 30 अपॉन x के वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5 इक्वल टू x का tan अल्फा, x इक्वल टू 5 अपॉन tan अल्फा, 5 अपॉन tan अल्फा मींस 5 cot अल्फा, ये 5 6 30 1/tan अल्फा 1/cot अल्फा यानी tan अल्फा। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, 6 अपॉन cot अल्फा यानी 6 into tan अल्फा 1/cot यानी tan। बाद में ये कैंसिल करेंगे, 2 1 is 2 2 3 6, tan अल्फा कैंसिल यानी 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इक्वल टू 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा राइट में ट्रांसफर 1 लेफ्ट में ट्रांसफर यानी 3 tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2, 3 tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2/3, tan अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/3। tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दी है तो अपने को मिलेगा x, 5/x है तो x इक्वल टू 5 cot अल्फा, ये इक्वेशन है। x इक्वल टू 5/tan अल्फा मींस 5 cot अल्फा, cot अल्फा की वैल्यू tan अल्फा है रूट ऑफ 2/3, cot अल्फा उसका रेसिप्रोकल रूट ऑफ 3/2, यानी x इक्वल टू 5 into अंडर रूट ऑफ 3/2। Two pillars of equal height stands on either side of roadways which is 60 meters wide. At a point in the roadway between the pillars, the elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. Then find the height of the pillars. यहाँ पे दो पिलर्स है इक्वल हाइट के, ये दो पिलर्स हो गए, ए बी रोड हो गए, रोड के बीच में कहीं भी तो एक पॉइंट है, ऐसे एंगल ऑफ एलिवेशन एक है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। डिस्टेंस या फिर रोड की जो विड्थ है, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, हाइट ऑफ द पिलर एक्स एच, रोड की विड्थ है टोटल 60 है तो ये x नहीं है तो ये डिस्टेंस हो गया 60 माइनस x, डिस्टेंस हो गई दिस वन इज 60 माइनस x। यहाँ पे दो ट्रायंगल कंसीडर करना है, पहले tan 60
tan 60 मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस। tan 60 डिग्री इक्वल टू h बाय x, tan 60 मीन्स √3 इक्वल टू h अपॉन x, ये पहला ट्रायंगल से। दूसरे ट्रायंगल से tan 30 इक्वल टू h अपॉन 60 माइनस x, यहाँ से h निकाल दिया √3x, tan 30 इक्वल टू h अपॉन 60 माइनस x, tan 30 means 1 by √3 equal to h upon 60 minus x. By cross multiplication 60 minus x equal to √3h, ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू √3x रखना है, 60 minus x equal to √3 into √3x, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 60 minus x equal to √3 into √3x, h की वैल्यू √3x, √3 into √3 3x minus x ट्रांसफर 60 equal to 3x plus x 4x equal to 60, x equal to 15। अब x की वैल्यू 16 आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से h निकालना है, h is equal to √3x, x की वैल्यू 15, तो √3 into 15 means 15 √3, h means height of the pillar।